निर्जला एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एकादशी की पवित्र तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साथ ही आप सभी को बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है, जिनका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। वही प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी एकादशी तिथियों का अपना महत्व होता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो सभी 24 एकादशियों का महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का फल मिलता है। साथ ही निर्जला एकादशी का व्रत पूरे साल के सबसे कठिन तपस्या वाले व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर व्रत किया जाता है और इस दिन पानी का भी सेवन नहीं किया जाता है, जिसके कारण इस व्रत को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। और श्रद्धा भाव सच्चे मन से व्रत रखकर निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। वहीं निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, इसलिए इस एकादशी को सबसे श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण करे बिना कुछ खाए पिए व्रत करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं और तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य गलती से भी निर्जला एकादशी के पवित्र पावन दिन पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप गलती से भी इन कार्यों को निर्जला एकादशी पर बिना कुछ सोचे समझे कर देते हैं, तो आपका व्रत अधूरा रह सकता है और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसके अलावा आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जीवन में असफलता हासिल होगी। आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वही धन दौलत में बरकत नहीं होगी, हमेशा आर्थिक तंगी की स्थिति बनी रहेगी और घर में कलह क्लेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में भक्तजनों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में निर्जला एकादशी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय क्या है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, इसका व्रत कैसे करें। साथ ही यह भी जानेंगे कि निर्जला एकादशी पर कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए और किन चीजों का दान निर्जला एकादशी पर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी के पावन पवित्र पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, जीवन में सुख शांति बनी रहे और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।
तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि निर्जला एकादशी कब है, व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। ऐसे में पहले दिन स्मार्त निर्जला एकादशी का व्रत और दूसरे दिन वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ऐसे में जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब पहले दिन स्मार्त व्रत और दूसरे दिन वैष्णव व्रत करने की मान्यता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्त व्रत और वैष्णव व्रत क्या होता है, तो ऐसे में आपको बता दें कि स्मार्त व्रत को सामान्य गृहस्थ और अनुयायी करते हैं, जबकि वैष्णव व्रत को वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी पालन करते हैं। लेकिन गृहस्थ भी वैष्णव व्रत रख सकते हैं, लेकिन उन्हें वैष्णव संप्रदाय के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 6 जून 2025 को रात 2:15 से शुरू होगी और इसका समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। ऐसे में उद्या तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जाएगा। साथ ही स्मार्त निर्जला एकादशी व्रत को 6 जून को और वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 को रखा जाएगा। इसके अलावा एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 बजे तक रहेगा। साथ ही 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर 7:17 तक रहेगा। वहीं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में बात करें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसे में इस एकादशी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ सच्चे मन से व्रत रखने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि इस दिन दान पुण्य करना विशेष शुभ माना जाता है। इससे साधक को दान करने का कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से साधक की आर्थिक स्थिति और भाग्य मजबूत होता है और धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा माना जाता है कि व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा था। इसी के चलते इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही भीम ने इस एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए रखा था। ऐसे में इस व्रत को रखने से भक्त के जीवन में खुशहाली आती है और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। इसके अलावा घर में जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। तो प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, क्योंकि निर्जला एकादशी व्रत में जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत करने वाले को भगवान विष्णु की श्रद्धा भाव सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। इसके लिए निर्जला एकादशी पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का सच्चे मन से शुद्धता के साथ ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर पूरे दिन बिना जल और अन्न के रहें और हरि नाम का जाप करें। साथ ही विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान करें और ब्राह्मण को भोजन कराएं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो दान कर रहे हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति, किसी ब्राह्मण को ही करे, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के शुभ पावन पवित्र पर्व पर कौन से कार्य गलती से भी नहीं करने चाहिए और किन चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं। नंबर 1, सूर्य को जल अर्पित। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है।
ऐसे में धर्मशास्त्रों के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाते समय जल पात्र में तामसिक वस्तुएं जैसे फूल, तुलसी के पत्ते, दूध, चावल या अन्य अन्न सामग्री नहीं डालनी चाहिए। केवल शुद्ध तांबे के लोटे में स्वच्छ जल रखें और उसमें यदि संभव हो तो लाल पुष्प, लाल चंदन ही डालें। साथ ही आपको बता दें कि जल अर्पित करते समय पीठ सूर्य की ओर नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना भगवान सूर्य देव का अपमान माना जाता है, जिससे भगवान सूर्य देव नाराज हो सकते हैं और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका व्रत भी खंडित हो सकता है। इसके अलावा जल चढ़ाते समय मन को एकाग्र रखें और ओम सूर्याय नमः या ओम घृण्य सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि श्रद्धा और ध्यानपूर्वक अर्घ्य देना ही शुभ फल देता है। इससे साधक को भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 2, अन्न और जल का सेवन। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल का त्याग करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। साथ ही धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर अन्न और जल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है और उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। ऐसे में इस दिन व्रती को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही पूरे दिन भगवान की कथा, भजन और जप में लीन रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा, जीवन में चल रही समस्याएं समाप्त होगी। लेकिन अगर आपने व्रत रखा है तो आपको गलती से भी इस दिन जल और अन्न का सेवन नहीं करना है। नंबर 3, झूठ। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी पर झूठ बोलना अत्यंत पापकारी माना गया है, क्योंकि निर्जला एकादशी का यह दिन आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु की भक्ति के लिए होता है। साथ ही शास्त्रों में वर्णित है कि सत्य ही धर्म का मूल है और झूठ से अधर्म को बल मिलता है। ऐसे में जो व्रती इस दिन झूठ बोलता है वह व्रत का पुण्य खो देता है। ऐसे में अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा है, आपको जानबूझकर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपका एक झूठ व्रत के पुण्य को कम कर सकता है, जिससे आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, दाल का सेवन। प्रिय भक्तों, धार्मिक शास्त्रों में निर्जला एकादशी को अत्यंत कठोर और पवित्र व्रत माना गया है, जिसमें न केवल अनाज और जल का त्याग किया जाता है, बल्कि दाल का सेवन भी वर्जित होता है। क्योंकि दाल तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह पचने में अधिक समय लेती है और शरीर में भारीपन पैदा करती है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दौरान सात्विकता का पालन करना अनिवार्य है, जो कि हल्का, शुद्ध और आसानी से पचने वाला भोजन ग्रहण करने में होता है। ऐसे में दाल का सेवन करने से व्रत का फल कम होता है और शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, जिससे भक्ति और ध्यान में बाधा आती है। साथ ही तामसिक भोजन का सेवन करने से भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। नंबर 5, दान न करना। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी पर दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इस दिन दान नहीं करता है तो व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में आपको उस चीज का दान करना चाहिए जिस चीज का दान करना आपके लिए संभव हो। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अन्न,
जल, वस्त्र, छाता, पंखा, घड़ा आदि का दान करना विशेष पुण्य देता है। विशेषकर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित अन्न जल दान करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे में अगर इस दिन यदि कोई अन्न जल से वंचित व्यक्ति की सेवा करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन के सभी पाप कष्ट परेशानी दूर हो जाते हैं और साधक को जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, क्रोध और विवाद। जी हाँ भक्तों, निर्जला एकादशी पर क्रोध, झगड़ा और किसी भी प्रकार के मानसिक अशुद्ध भावों से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको किसी बड़े बुजुर्ग को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। इसके अलावा यह दिन तप, ध्यान और भक्ति के लिए होता है। ऐसे में यदि इस दिन कोई व्यक्ति क्रोध करता है या किसी से विवाद करता है, खासकर घर में किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका व्रत निष्फल हो सकता है, जिससे साधक भगवान विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही व्यक्ति को वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, झाड़ू का दान। प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म में झाड़ू का बड़ा विशेष महत्व होता है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर झाड़ू का दान करना धार्मिक दृष्टि से अशुभ माना गया है, क्योंकि झाड़ू का संबंध घर की सफाई और अपवित्रता से होता है और इसे माता लक्ष्मी जी का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के शुभ पावन पर्व पर झाड़ू का दान करना माता लक्ष्मी की कृपा को दूर कर सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि झाड़ू दान करने से घर की सुख समृद्धि में रुकावट आ सकती है और पवित्र कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही इससे धन दौलत की बरकत में प्रभाव पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, तामसिक भोजन। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी पर तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं शरीर और मन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा को बाधित करती हैं। इसके अलावा शास्त्रों में वर्णित है कि व्रत का भगवान के प्रति श्रद्धा को बढ़ाना और मन को स्वच्छ करना है, जबकि तामसिक भोजन मानसिक अशुद्धि फैलाता है और व्रत की शुद्धता को भंग करता है। ऐसे में यदि कोई व्रती उपवास नहीं कर सकता है या फिर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसे सात्विक और फलाहार ही करना चाहिए। भूलकर भी निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना आपको जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका भाग्य कमजोर हो सकता है। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 9, लोहे की वस्तुएं। जी हाँ भक्तों, लोहे को हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव से संबंधित माना जाता है और इसे भारी, कठोर और तामसिक धातु माना गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत सात्विक और उज्ज्वल पर्व है, उसमें लोहे की वस्तुएं जैसे लोहे के बर्तन, औजार या अन्य कठोर धातु से बनी चीजें दान करना वर्जित होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि लोहे का दान इस दिन व्रत की पवित्रता को भंग करता है और शनि संबंधी प्रभावों को बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर आपको दान करना ही है तो लोहे की बजाय तांबा, पीतल या मिट्टी के पात्रों का दान अत्यंत कर सकते हैं। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन केवल हल्की, पवित्र और सौम्य प्रकृति की वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी, साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। नंबर 10, दिन भर सोना।
प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी के दिन दिन भर सोना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह दिन जप, ध्यान और भक्ति के लिए होता है। ऐसे में मान्यता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन दिन में सोता है, वह व्रत का पुण्य खो देता है और पाप के भागी बनता है, जिससे वह भगवान विष्णु की कृपा से भी वंचित रह सकता है। क्योंकि दिन भर सोने से आलस्य और मोह बढ़ता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति में बाधा आती है। ऐसे में इस दिन व्रती को अधिक समय तक भगवान विष्णु के मंत्रों का जप, व्रत कथा श्रवण और सत्संग में व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। नंबर 11, चमड़े की वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स, बैग आदि का दान करना और इन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इन्हें तामसिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में निर्जला एकादशी, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है, उस दिन चमड़े की कोई भी वस्तु दान करना और खरीदना धार्मिक रूप से वर्जित होता है। शास्त्रों के अनुसार व्रत का उद्देश्य हिंसा से दूर रहकर सात्विक जीवन अपनाना होता है, वहीं चमड़े का संबंध मांस और हिंसा से होता है, जिससे आत्मा की शुद्धि बाधित होती है। इसलिए इस दिन चमड़े की वस्तुओं का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए और ना ही खरीदना चाहिए और ना ही इनका प्रयोग करना चाहिए, वरना आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्रिय भक्तों, हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि निर्जला एकादशी के शुभ पावन पवित्र दिन पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन चीजों का दान भी नहीं करना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।